Hi Virgo, how are you? Welcome to Tarot King. This is your monthly love tarot reading, monthly love tarot predictions for the month of November. Your energies, your partner energies and your relationship energies. Let's see आपके लिए monthly love tarot reading है. मंथली लव टैरो प्रिडिक्शंस है नवंबर का मंथ आपकी लव लाइफ के लिए, आपके रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा, आपके एनर्जीज क्या होंगी, आपके पार्टनर की एनर्जीज क्या होंगी और आपके रिलेशनशिप का आगे फ्यूचर क्या होने वाला है. क्या आपको आपके पार्टनर वाली साइड से लॉन्ग टर्म का कमिटमेंट मिलेगा, शादी का प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, और अगर के कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, आप अपने पार्टनर से डीएच हो, नो कॉन्टेक्ट में हो, आप दोनों में नो कम्युनिकेशन है, तो क्या उनकी तरफ से कोई कॉल मैसेज आपको रिसीव होगा या नहीं, और वो आपके साथ कितने लॉयल हैं, कितने रिलायबल पार्टनर हैं, क्या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन तो नहीं है. सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाएंगे इस रीडिंग में. अगर कि आपको रीडिंग पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है. अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा. पर्सनली कुछ भी पूछना चाहें, चाहे वो आपकी लव लाइफ के बारे में है, आपके करियर के बारे में है, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं. व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे. और अगर कि आप वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच करना चाहते हैं, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस वॉच करना चाहते हैं, तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है मेरे सेकंड चैनल का. आप लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा सेकंड चैनल को और आप वहां से वीकली टैरो रीडिंग्स वॉच कर सकते हैं. और हो सके तो दोनों चैनल्स को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स पे शेयर कर दीजिएगा. अभी देख लेते हैं नवंबर का मंथ आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी लव लाइफ के लिए कैसा रहेगा. फर्स्ट ऑफ ऑल योर साइड, यहाँ पर है एस ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ कप्स. योर पार्टनर साइड 3 ऑफ सॉर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल, द फूल का कार्ड है. एंड रिलेशनशिप एनर्जीज बहुत औसम है. 10 ऑफ पेंटिकल यानी कि फ्यूचर बहुत औसम होने वाला है. 8 ऑफ सॉर्ड्स है एंड यहाँ पर 8 ऑफ कप्स है. बहुत मिली जुली एनर्जीज हैं. जहाँ पे बहुत चीज़ें अच्छी भी हैं, वहाँ पे कुछ चीज़ों को इग्नोर करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. देखिए, लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स बन रही हैं तो आपके वाली साइड से बन रही हैं. चीज़ों को आप समझ नहीं पा रहे, आप अपने पार्टनर का एटीट्यूड समझ नहीं पा रहे, उनकी थिंकिंग, उनकी फीलिंग्स नहीं जान पा रहे. एक तो आपका हर बात पे ओपिनियन देना, जजमेंट पास करना आपके रिलेशनशिप के लिए अच्छा नहीं है, आपकी लव लाइफ के लिए अच्छा नहीं है. आपको आपके पार्टनर से डीअटैच कर सकता है, ख़ास तौर पे अगर कि आप डील कर रहे हो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस के साथ या फिर एरीज, लियो एंड सजिटेरियस के साथ. बहुत ज़्यादा एहतियात से आपको चलने की ज़रूरत है. जो ज़ोडिएक साइंस मैंने आपको बताए हैं, अगर कि आपके पार्टनर का साइन वही है तो कोशिश कीजिए उनकी छोटी छोटी बात को समझना है. आपने किसी भी बात के उनकी अगेंस्ट नहीं जाना, अपने ओपिनियंस नहीं देने. ख़ास तौर पे सच्चाई को आपने जब जान लेना है, देन आपने कोई जजमेंट पास करनी है. विदाउट रियलिटी को जाने कुछ भी मत कीजिएगा. अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस के साथ, तब ये एक पैशनेट लव है, पैशनेट रिलेशनशिप है, जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग भी है, जहाँ पे सपोर्ट भी है, जहाँ पे आगे चल करके लॉन्ग टर्म की कमिटमेंट भी मिलने वाली है. अगर कि आप डील कर रहे हो कैप्रिकॉन, विर्गो एंड टोरस के साथ, उस पर्सन की आपसे जो है अब कमिटमेंट हो जाएगी. नवंबर के मंथ में शादी का प्रपोजल मिल जाएगा. ये भी हो सकता है कि बहुत जल्द आप उनके साथ जो है लाइफ में आगे स्टेप भी ले लो, क्योंकि ये जो एक बॉन्ड है, जो कनेक्शन है, ये बहुत ज़्यादा क्लोजनेस वाला कनेक्शन है. ये आप दोनों को एक दूसरे से जोड़ करके रखेगा. एक दूसरे को अच्छे से समझना, एक दूसरे की केयर करना, रिस्पेक्ट करना, अंडरस्टैंडिंग बहुत औसम है और एक दूसरे के लिए स्टैंड भी अच्छे से आप ले रहे हो. लेकिन अगर कि आप डील कर रहे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस के साथ, कोई ऐसा ज़ोडिएक साइन इनमें हो, तो कोशिश करें अपनी फीलिंग्स को बताना सीखें. ये नहीं कि आप किसी के लिए फीलिंग्स तो रखते हो, आपके दिल में उसके लिए इमोशंस है, लेकिन आप उसको बता नहीं पा रहे क्योंकि आप शर्मा रहे हो. आप एक शाय पर्सन हो. अपनी फीलिंग्स किस तरह से सामने वाले को बतानी है ये आपको पता होना चाहिए. अगर आप ये दिल में रख रहे हो, उसको बता नहीं रहे, जब तक आप ये बात क्लियर नहीं करोगे, आपको भी पता नहीं चलेगा कि सामने वाले के दिल में क्या चल रहा है, उनका क्या एटीट्यूड है, उनका क्या बिहेवियर है. वो ये बात सुन करके आंस जो है हाँ में करते हैं या ना में करते हैं. अगर आप इसी तरह से सोचते रहोगे तो जस्ट आप अपना टाइम वेस्ट करोगे. ये भी हो सकता है कि आपको ये ही ना पता चले कि क्या उसकी लाइफ में कोई और है भी या नहीं है. तो कोशिश कीजिए अपनी फीलिंग्स को बताना सीखिए, उसको बताइए कि आपके दिल में उसके लिए क्या है.
अपना टाइम नहीं वेस्ट कीजिएगा ये जानने कि उसका आंस क्या होने वाला है। अगर बात कर लीजिए आपके पार्टनर की एनर्जीज की, 3 ऑफ सोर्ड्स है। देखिए उनकी लाइफ में कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ से उन्हें तकलीफ मिल रही है, स्ट्रेस में वो आ रहे हैं और उनके घर का माहौल काफ़ी डिस्टर्बिंग रहेगा, इरिटेट करेगा, उनको फ्रस्ट्रेट करेगा। आपके पार्टनर की सेहत भी कुछ अच्छी नहीं नज़र आ रही नवंबर के मंथ में। उनको केयर की, उनको साथ की और बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अंडरस्टैंडिंग की, कि आप उनकी बात को समझें। ये नहीं कि आप उनकी बातों के खिलाफ चले जाएं। अगर एक पर्सन थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, परेशान है, उसकी सेहत भी सही नहीं है, उसके घर का माहौल जहाँ पे इतने ज़्यादा इश्यूज चल रहे हैं, आप कुछ भी समझ नहीं रहे हो, तो वो आपसे भी डीअटैच हो सकते हैं नवंबर के बिल्कुल लास्ट के डेज़ में। सॉरी, लास्ट के नहीं, स्टार्टिंग के डेज़ में कम्युनिकेशन गैप होगा, नो कॉन्टैक्ट या नो कम्युनिकेशन वाली भी सिचुएशन बन सकती है। अगर कि बातचीत होगी तो बहुत ही कम होगी। अगर नवंबर के मंथ के मिड की बात करी जाए, वहाँ आकर के चीज़ें बहुत अच्छी जा रही हैं, फिर नवंबर के लास्ट तक सब कुछ अच्छा चलेगा। आपको उनके बिहेवियर में, एटीट्यूड में पॉजिटिविटी नज़र आएगी। उनका बिहेवियर आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। वो आपके लिए स्टेप लेना चाहते हैं, स्टैंड लेना चाहते हैं, एक न्यू ट्रैक, न्यू जर्नी वो स्टार्ट करना चाहते हैं, जहाँ पे अगर कि उन्हें अपनी फैमिली के भी अगेंस्ट जाना पड़ा तो वो जाएंगे, क्योंकि वो आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपका साथ चाहते हैं, आपके साथ हर कदम चलना चाहते हैं। आपकी फीलिंग्स, आपकी रिस्पेक्ट, वो पूरी तरह से हर चीज़ को देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना, हर चीज़ की वो कदर कर रहे हैं, हर चीज़ को समझ रहे हैं। कुछ मनी से रिलेटेड इश्यूज उनकी लाइफ में चल रहे हैं जो कि नज़र आ रहे हैं नवंबर के मंथ के बिल्कुल मिड में। उनकी लाइफ में कुछ मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और अगर कि फ्यूचर की बात करी जाए, रिलेशनशिप का फ्यूचर अच्छा है, लेकिन एक पर्सन की कुछ सच्चाई दूसरे पर्सन के सामने आ सकती है। कोई ऐसा सच जो कि छुपा हुआ होगा, वो जब दूसरे के सामने आएगा तो वो थोड़ा सा वहाँ पे उदास हो सकता है, परेशान हो सकता है, अपने आप को अकेला महसूस कर सकता है कि जैसे वो एक गलत ट्रैक पे था या उसने गलत इंसान पे यकीन किया, जिसकी वजह से अगर कि आप डील करे हो स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसेस के साथ, तो यहाँ इस रिश्ते में अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी। आगे चल कर के डीअटैचमेंट हो सकती है, एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, लेकिन ये जो एनर्जी है ये नेक्स्ट मंथ चेंज हो जाएगी। नवंबर की एनर्जीज ये हैं, दिसंबर में हो सकता है कि चेंज हो जाए, क्योंकि ये माइनर अरकाना की एनर्जी सामने आई है। जहाँ तक रही बात एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, तो वो लेवल तो अच्छा है, लेकिन छोटी छोटी बात को लेकर के लड़ना, झगड़ना, फाइट करना, ये किसी भी रिश्ते के लिए सही नहीं है। एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे के लिए स्टेप लीजिए, स्टैंड लीजिए, तभी आपका रिश्ता अच्छे से आगे चल पाएगा। वरना बहुत सारी तकलीफ़ें और कॉन्फ्लिक्ट्स और मिसअंडरस्टैंडिंग्स यहाँ पे बन रही हैं, जो कोई नज़र भी आ रहा है। अब ये किस तरह से सब कुछ मैनेज करना है, ये आपके खुद के ऊपर डिपेंड करता है। जो टैरो की गाइडेंस थी नवंबर के मंथ के लिए, वो मैंने आपको बता दिया, आपसे शेयर कर दी है। अगर आपको वीडियो पसंद है, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर लेना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी को ऑन करके ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। पर्सनली आप कुछ भी पूछना चाहें, रीडिंग लेना चाहें, तो व्हाट्सएप का नंबर और ईमेल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। सेकंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहाँ पे वीकली टैरो रीडिंग्स अपलोड होती हैं और आप लाजमी वॉच कर लीजिएगा। और हो सके तो दोनों चैनल को सोशल मीडिया पे शेयर कर दीजिएगा। अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।